लास्ट लेक्चर के लास्ट लेक्चर में हमने माइनर्स की बात की थी। माइनर्स 2/2 डिटर्मिनेंट और 3/3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये दो टाइप के डिटर्मिनेंट के माइनर्स के बारे में बात की थी। कोफैक्टर्स के बारे में भी हमने बात की थी, लेकिन वो 2/2 के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे 3/3 के लिए। मेथड सेम है। कोफैक्टर में क्या होता है, साइन लगती है, कौन सी, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन लगती है। और जैसे A12 अगर फाइंड करना है, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वहां पे कौन आता है, माइनस, तो आगे लगेगा माइनस और उसका माइनर, दैट इज M12। ठीक है, माइनर के आगे आप जब साइन लगाते हो इस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो जो होता है ना, वो आपका कोफैक्टर हो गया। ठीक है, चलो सिमिलरली 3/3 के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। ये चीज में याद क्या याद रखना है कि जो क्रॉस के एलिमेंट के लिए अगर आप फाइंड करोगे तो प्लस होगा, बाकी एलिमेंट आप माइनस करोगे। ठीक है, क्रॉस के एलिमेंट के लिए प्लस होगा, बाकी सारे एलिमेंट के लिए आपके लिए माइनस लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं। अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 का माइनर फैक्टर फाइंड करो, माइनर बोला गया। हम माइनर भी फाइंड करेंगे और को फैक्टर भी फाइंड करेंगे। ठीक है, हम दोनों चीज फाइंड करेंगे कि को फैक्टर फाइंड करने के लिए माइनर तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि 6 है कहाँ पे। 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। और यहाँ पे पोजीशन क्या है हमारी, माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस। तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले फाइंड करेंगे माइनर। सो माइनर ऑफ 6। तो 6 की पोजीशन कौन सी है, 6 की पोजीशन है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो हम लिखेंगे M23, M23। ओके, सेम मेथड, क्या करेंगे हम, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एक डिटर्मिनेंट। वो क्या होता है, 1278, जिसका आंसर क्या आएगा, 8 1 जार 8, 7 2 जार 14, दैट इज -6। ये हमारा है माइनर, यानी माइनर ऑफ 6, दैट इज M23, विच इज इक्वल टू -6। अब हमें चाहिए को फैक्टर ऑफ 6। तो सिमिलरली A23, और उसके लिए वहां पे साइन क्या है हमारा, माइनस, तो यहाँ पे लगेगा -M23, उसका माइनर। तो हमारा A23 जो होगा वो होगा -23, कितना है, -6। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सिमिलरली हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एलिमेंट क्रॉस में आता है वो प्लस होगा, अदरवाइज माइनस होगा। हमें किसकी बात करनी है यहाँ पर, 2। तो 2 कहां पर आता है, यहाँ पर। ठीक है, तो 2 की पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो यहाँ पर है वो कट होगा, जो यहाँ पर है वो कट होगा, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे माइनर। सो माइनर ऑफ 2, उसे क्या कहेंगे हम, M, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसका आंसर क्या आएगा, 4 6 7 9। सो 4 9 जार 36, 6 7 जार 42, विच इज -6। मतलब हमें मिला क्या, माइनर ऑफ 2, दैट इज M12, विच इज इक्वल टू -6। अब जैसे मैंने बताया कि कोफैक्टर में साइन लगता है, तो कोफैक्टर ऑफ 2, तो इसकी पोजीशन क्या है, 2 की पोजीशन क्रॉस में नहीं आ रही है, मतलब वो होगा हमारा माइनस। तो हम लिखेंगे A12, विच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, क्या होगा, -6। दिस इज +6। क्वेश्चन सेम तो नहीं आ गया, चलो कोई बात नहीं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। क्या फाइंड करना है, माइनर और कोफैक्टर दोनों फाइंड करते हैं। मान लो 7 है, 7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसकी पोजीशन कौन सी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इसकी थर्ड रो कैंसिल करते हैं, फर्स्ट कॉलम कैंसिल करते हैं। तो
माइनर ऑफ 7, उसकी पोजीशन है m, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आंसर क्या आएगा? 2 3 5 6। सो 12 माइनस 15 विच इज इक्वल टू -3। ओके, सो हमारा माइनर ऑफ 7 which is m31 which is equal to -3. Now cofactor of, तो वो क्या होगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और जो एलिमेंट क्रॉस में आते हैं वो प्लस लिया जाता है। तो 7 जो है वो क्रॉस में आ रहा है तो हम उसे प्लस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस m31 यानी प्लस -3। सो a31 विच इज इक्वल टू -3। राइट, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है ये सारे एलिमेंट का। कोई बात नहीं, हमें पता है, हमें क्या पता है कि अगर 2/2 डिटर्मिनेंट है तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? प्लस माइनस माइनस प्लस। चलो फाइंड करते हैं। माइनर ऑफ 1, इसकी पोजीशन है m11 विच इज इक्वल टू 3, इंप्लाइज कोफैक्टर ऑफ, इसको लिख देते एंड कोफैक्टर ऑफ 1 विच इज a11। तो 1 की पोजीशन कौन सी? प्लस, तो यहाँ पे आएगा +3। सो फाइनली वी गेट a11 इज इक्वल टू 3। दूसरी चीज, माइनर ऑफ -2, तो उसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसका आंसर आएगा 4। एंड कोफैक्टर ऑफ -2, उसकी पोजीशन है -2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a12, उसके लिए साइन होगा माइनस और आंसर है 4। सो वी गेट -4। माइनर ऑफ 4 दैट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसका आंसर है -2। एंड कोफैक्टर ऑफ 4 दैट इज a21, -2 की 4 की साइन होगी नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव माइनस -2, so which is 2। And the last one, minor of 3 that is m22, so उसका आंसर आएगा 1। एंड कोफैक्टर ऑफ 3 that is a22, उसकी साइन है प्लस और आंसर आएगा 1 that is 1। चलो देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। माइनर में साइन जो है वो नहीं लगता, कोफैक्टर में साइन लगेगा। ठीक है, तो माइनर ऑफ वन मतलब क्या? जो 1 रो है कॉलम में कट कर दो, आंसर क्या बचा? 3। ठीक है, ये हो गया माइनस। पहले सबका माइनस देख लेते हैं फिर हम कोफैक्टर की बात करेंगे। माइनर ऑफ -2 मतलब क्या? उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट कर दो, आंसर क्या बचा? 4। माइनर ऑफ 4 तो उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट कर दो, -2। माइनर ऑफ 3 कट कर दो, सो 1। अब कोफैक्टर ऑफ 1, तो ये जो एलिमेंट है वो +1 है, तो 1 के लिए हम कंसिडर करेंगे प्लस और 3 के लिए हम कंसिडर करेंगे प्लस, बाकी सबके लिए माइनस। सो दिस इज द m, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो को फैक्टर के लिए हमें माइनर लगाना है और माइनर के आगे साइन लगानी। कौन सी साइन लगानी? इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो, एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या है?
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसके बारे में हमें पता है। ठीक है, आपको ये रूल याद रखना है कि यहाँ पे डबल वन, 1212, 1313, और यहाँ पे 111213 तो है, लेकिन उसके बाजू में 212223 है। अब ये रूल कहना क्या चाहता है? 11 मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो कॉलम का एलिमेंट। 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। 21 का मतलब क्या होता है? सेकंड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम। 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। 23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। एंड द 33 इज लास्ट रो लास्ट कॉलम, दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अगर आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो, देखो कौन से, 111213, तो उसके बाजू में जो कोफैक्टर है ना, वो भी उसी का होना चाहिए। अगर एलिमेंट के बाजू में उसी का कोफैक्टर है, हमें पता है ना A11 का कोफैक्टर क्या होता है? कैपिटल A11। तो एलिमेंट के बाजू में अगर उसका कोफैक्टर होता है तो हमें मिलती है डिटरमिनेंट की वैल्यू। बट एलिमेंट कोई और है और कोफैक्टर किसी और का है, जैसे यहाँ पे 21 इसका कोफैक्टर है, 22 इसका कोफैक्टर है, 23 ये इसका कोफैक्टर है। मतलब जो एलिमेंट है उसके अलावा किसी और का अगर कोफैक्टर होता है तो आंसर हमारा 0 आता है। और एलिमेंट हमारा जो है रो वाइज और कॉलम वाइज, उसका ही कोफैक्टर अगर हमें मिलता है तो आंसर हमें मिलता है डिटरमिनेंट। यही नहीं, आप सेकंड रो भी कंसिडर कर सकते हो, थर्ड रो भी कंसिडर कर सकते हो, इवन इवन फर्स्ट कॉलम भी कंसिडर कर सकते हो, सेकंड और थर्ड। मतलब अगर आप कॉलम वाइज जाते हो तो ए वन वन के बाजू में आपके बाजू में क्या होना चाहिए? A11, A21 और A31। अगर ये मिलता है तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन A11 के बाजू में अगर आपका A12 आ गया, मतलब किसका? इसका, उसके बाजू वाला। A22 आ गया मतलब इसका, और A32 आ गया मतलब इसका। मतलब इस एलिमेंट में इस एलिमेंट के साथ उसके बाजू वाले का अगर कोफैक्टर आ रहा है तो आंसर 0 होगा। ठीक है, थैंक यू।